अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। अक्सर औकात आप देखेंगे स्पेशली सेकेंड ईयर कॉमर्स के जो एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं उसमें पाई चार्ट बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ख़ास तौर पर रिसेंट ईयर्स में। तो पाई चार्ट बनाने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स कंपास भी ले जाते हैं, ले जा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बग़ैर कंपास के भी आप सिर्फ प्रोटेक्टर की मदद से भी बना सकते हैं, जो कि आज हम आपको बनाना सिखाएंगे एक्यूरेटली किस तरह बनाया जा सकता है। तो एक एग्जांपल के साथ हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है हमारे पास कि कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं कुछ आइटम्स के, जिसमें फूड, क्लोथिंग, मेडिकल, एजुकेशन, अदर्स हैं। उन सब का सम 1800 रुपये, यानी एक शख्स की 1800 रुपये एक्सपेंडिचर है, जिसके मुख्तलिफ जो है ब्रेक डाउन्स दिए हुए हैं कि किस आइटम पर वो कितना खर्च कर रहा है। हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेक्टर एंगल चाहिए होता है। सेक्टर एंगल कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार ये होता है, जो कि पिछले लेक्चर्स में आपको याद होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना मैंने सिखाया था कि फ्रीक्वेंसी को आप उसके सम से डिवाइड करते हैं। तो आप हर एक फ्रीक्वेंसी को उसके सम से डिवाइड करेंगे। यानी पहली फ्रीक्वेंसी 300 है तो उसको 1800 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह दूसरी फ्रीक्वेंसी 600 है, उसको 1800 से डिवाइड करेंगे। तो हर एक फ्रीक्वेंसी को, हर एक वैल्यू को उसके सम से डिवाइड करेंगे ताकि उसका फ्रैक्शन आ जाए, और उसे मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे। 360 इसलिए करते हैं कि एक सर्कल में जो कंप्लीट डिग्रीज होती हैं वो 360 डिग्रीज होती हैं कंप्लीट रोटेशन में। तो जब हमने ये कैलकुलेशन की तो हमारे पास रिस्पेक्टिव हर एक आइटम का सेक्टर एंगल आ गया कि उसके सेक्टर का एंगल क्या होना चाहिए। ये कैलकुलेशन भी आपको एग्जाम में शो करना ज़रूरी होती है। जब आपने ये कैलकुलेशंस हासिल कर ली तो अब आप पाई चार्ट बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत होती है। एक बात याद रखिएगा, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है और उसके जो डिविजन्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा प्रोटेक्टर एग्ज़ाम में ले जाते हैं जो पूरा साल यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से उसके जो डिविजन्स होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं और अक्सर औकात उसका सेंटर पॉइंट भी गायब हो जाता है, मिट जाता है, जिसकी वजह से एक्यूरेट ग्राफ नहीं बन पाता। तो मेरा मशवरा यही होगा कि एग्ज़ाम में जब आप जाएँ तो नया प्रोटेक्टर लेकर जाएँ। तो जब आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट पर ग्राफ बनाएंगे सर्कल के लिए, सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा, आपको एक सेंटर मार्क करना होगा। वो आपकी पूरी डायग्राम में सेंटर रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटर डॉट बना लिया पेंसिल से, और इस प्रोटेक्टर के सेंटर को उसके ऊपर जाकर रखना है मैंने, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह मूव करके बिल्कुल सेंटर पर आप देख सकते हैं कि जहाँ 0 और 180 दूसरी तरफ डिविजन्स हैं, इनकी एक लाइन जा रही है और एक 90 डिग्रीज़ की लाइन आ रही है सीधी। तो ये 90 डिग्रीज़ की लाइन और 0 और 180 की लाइन जहाँ पर आकर मिल रहे हैं, एक क्रॉस बना रहे हैं, प्लस का साइन बना रहे हैं। बास प्रोटेक्टर में ये डॉट आपको पहले से दिया हुआ होता है ताकि आप पेंसिल इसके अंदर से पास करके डायरेक्ट पेपर पर डॉट बना सकें। तो ये सेंटर कहलाता है प्रोटेक्टर का। अब आपको सेंटर जब आपने मार्क कर दिया तो डी की बाउंड्रीज पर ही आप पेंसिल को फेर कर हाफ सर्कल बना सकते हैं, लेकिन याद रहे वो 180 से 0 तक बनाना है। उसके नीचे की जो स्पेस सरफेस मौजूद है उस पर आपको नहीं जाना है। और फिर इसी डी को घुमाकर आप जब दोबारा नीचे रख देंगे तो हाफ सर्कल नीचे आपको मिल जाएगा, लेकिन याद रहे सेंटर से प्रोटेक्टर नहीं हटना चाहिए। तो आपको इस तरह बनाना है एक सर्कल बनाने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होगा, आप उसके सेंटर को किसी भी एक एंड से ज्वाइन कर देंगे। डेटा भी हमारे सामने मौजूद रहना चाहिए ताकि आप उस हिसाब से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले सेंटर को आपने जब एक दूसरे एंड से आपने पेंसिल के ज़रिए मिला दिया, जो कि रेडियस कहलाता है दरअसल। अब उस रेडियस पर एक बात याद रखिएगा, हर एंगल बनाते वक्त आपके प्रोटेक्टर का सेंटर सर्कल के सेंटर पर मौजूद होगा, और आपका जो 0 डिग्री जिस पर मार्क हुआ होगा, तो आमतौर पर आपको जो प्रोटेक्टर के निचले डिविजन होते हैं उनमें आपको 0 नज़र आएगा। तो वहाँ से उस लाइन के रेडियस से 0 डिग्री से आपने प्रोटेक्टर रखना है, और जो डिवीजन 0, 10, 20, 30, क्योंकि हमारा फर्स्ट एंगल 60 डिग्रीज़ है तो आपको 60 डिग्रीज़ को फाइंड आउट करना है, और उस पर एक छोटा सा ऊपर डॉट लगाकर उस सेंटर को उसके साथ मिलाकर एक और रेडियस बना देना है, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब उसके बाद पहला सेक्टर आप बना चुके हैं फूड का, जो कि 60% है। दूसरा सेक्टर बनाने के लिए आप जो नया आपने रेडियस बनाया था उस पर आपका 0 डिग्रीज डी का आना चाहिए, जिस तरह जैसे स्क्रीन पर मैंने आपको शो किया है। इस तरह आप प्रोटेक्टर रख के
फिर आप 120 डिग्रीज, लेकिन याद रहे वही बात कि रेडियस जहाँ पर है वहाँ से 0 स्टार्ट होगा और आपको 120 तक जाना है और 120 पर एक डॉट लगाकर उस डॉट को सेंटर से फिर से ज्वाइन कर देना है। जब आप दूसरा सेक्टर भी बना चुके हैं, तीसरा सेक्टर बनाने के लिए अब जो नया रेडियस आपने बनाया था उस पर प्रोटेक्टर रखेंगे 0 डिग्रीज, और क्योंकि तीसरा एंगल हमारा 40 डिग्रीज़ का है तो आप 40 डिग्रीज़ पर बिल्कुल उसी तरह मार्क करके उसे ज्वाइन कर देंगे। फिर इसी तरह वहाँ पर 0 रखकर आप नेक्स्ट जो हमारा 100 डिग्रीज़ है वो ज्वाइन करेंगे। और लास्ट आप खुद देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली इस प्रोटेक्टर पर भी देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली 40 डिग्रीज़ का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। थोड़ा सा आमतौर पर डिफरेंस आ जाता है लेकिन टेक्निकली आना नहीं चाहिए, तो वो 40 डिग्रीज़ का ही डिफरेंस आ रहा होता है। आप ये देख सकते हैं 100 से लेके 140 तक जा रही है, यानी 40 डिग्रीज़ का ही जो लास्ट बच गया है सेक्टर वो ये है। पाई चार्ट हमारा बन चुका है। अब हमें इसको इस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि क्लियर हो जाए पढ़ने वाले को कि कौन सा सेक्टर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसके डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनमें डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं जो कि स्क्रीन पर मैंने बना दिए हैं, और हर एक पैटर्न क्या शो कर रहा है वो आप अलग से उसकी, जिसे हम ग्राफ की की भी कहते हैं, लेजेंड भी कहते हैं, उसमें आप शो करेंगे। तो ये 4 हमारे पास डिफरेंट, 5 हमारे पास डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स हैं, क्योंकि एक ब्लैंक है वो भी एक तरह से पैटर्न ही कहलाएगा कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो आपने उनके पैटर्न को मेंशन कर दिया कि कौन सा सेक्टर क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बनाते ही आपका पाई चार्ट रेडी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बार चार्ट बनाना सिखाएंगे, जिसमें तीनों सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार चार्ट बनाना सिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।